हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम हब। अब तक के हमने पढ़ा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत और अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है तो जान लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन होती है जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुके हो आदि आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य होते हैं। तो अगर ये पहचान में आते हैं तो इस तरह के सेंटेंसेस आप कैसे बनाएंगे, तो जल्दी से हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये चुका है, चुकी है, चुके हैं कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स में निकलते हैं और इनके साथ जो वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, वो कौन सी वर्ब की फॉर्म होती है। तो मैं सबको बता दूं कि इन सब के साथ हमें हैज या हैव का प्रयोग करना होता है, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है। और हैज हैव का यूज करने के बाद हमें क्या लिखना होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी होती है। इन सब का अगर हमें सेंटेंसेस में बोध मिलता है तो हम क्या करेंगे, हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक सेंटेंस लें, छोटे से धीरे धीरे बड़ा करता चलेंगे। पहले क्या करेंगे, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, चुका हूं के लिए हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। अगर मैं कहता हूं कि वो जाग चुका है, पहले क्या लिखेंगे, जाग चुका है। तो क्या है, जाग चुका है। तो मैंने कहा कि हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखना है। तो यहाँ जागने की अंग्रेजी क्या होती है, अवेक या वेकअप। और चुका है के लिए हम क्या यूज करेंगे, हैज हैव। अब जानते हो सभी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म हम रहा रही के लिए लगाते थे, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म किसके लिए लगा रहे हैं, चुका है के लिए, चुका के लिए लगा रहे हैं। अब देखो यहाँ जागना है तो जागने की अंग्रेजी क्या होगी, अवेक। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना होता है कि हम पीछे से लिखते हैं, तो हिंदी होते हैं उसे कहाँ लिखते हैं, अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो पीछे से लिखते हैं। तो पहले चुका है की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, हैज हैव लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैज हैव कोई एक हो जाएगा। हम हैज हैव, अब मैंने वो बोला था इसलिए हैज लगा रहा हूँ। फिर उसके बाद जाग चुका, तो क्या हो जाएगा, अवेकन। हैज अवेकन यानी जाग चुका है। अब तुमको लिखना है वो जाग चुका है, तो इस तरह से क्या करोगे, वो जाग चुका है, इस तरह से लिखना है। वो जाग चुका है तो आप इसका बनाओगे, पहले मैंने कहा सब्जेक्ट ही पहले लिखते हैं। मेरी काफी सारी वीडियोस हैं जो पिछली हैं, अगर आपने उसे देखा तो उसमें यही कहता आ रहा हूं कि जो सब्जेक्ट है उसे सर्वप्रथम लिखते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है, वो की अंग्रेजी हुई ही। अब फिर हम पीछे आ जाते हैं, सब्जेक्ट लिखने के तुरंत बाद पीछे चुका है कि मिलता है तो हैज हैव का प्रयोग करना है। कि सिंगुलर है इसलिए क्या करेंगे, इसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे। और हैज के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग अनिवार्य होता है, इसलिए जाग चुका के लिए मैंने क्या यूज किया, अवेक। He has awakened, वो जाग चुका है। वो अभी अभी जागा है, इस तरह से। वो अभी अभी जागा है। तो इस तरह से मैंने बताया था कि अगर इस तरह का सेंटेंस मिलता है, वो अभी अभी जागा है,
ध्यान रखो यहाँ पहचान में मैंने कुछ अधूरा रखा है। पहचान में ये चीजें भी आती हैं तो उसके लिए भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा जाता है। जैसे कि या है, ई है, ये है, ये आ गए, या फिर ये हो आया तो भी हमें क्या लिखना है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है। अगर आ जाता है बड़ा की मात्रा और फिर है आ जाता है तो भी हमें क्या लिखना है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है। फिर इसके बाद बड़ी की मात्रा आ जाता है फिर है आ जाता है तो भी हमें है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है। अगर आ जाता है ए की मात्रा और है आ जाता है, हो आ जाता है तो भी हमें क्या लिखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज हैव के साथ। तो यहाँ सेम वैसे आया है, वो अभी अभी जागा है ना, वो अभी अभी जागा है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, वो सब्जेक्ट को हम सर्वप्रथम लिखते हैं यानी ही, और फिर उसके बाद हम पीछे आ जाएंगे। तो पीछे देखो एक चीज एडवर्ब जो होता है वो वर्ब के करीब ही रखा जाता है, जो जिसकी विशेषता बताएगा एडवर्ब उसके करीब ही रखा जाता है। इसलिए जस्ट मीन्स हुआ अभी अभी, तो हम सब्जेक्ट लिखने के तुरंत बाद हम पीछे आ जाते हैं। पीछे क्या है तो है आ चुका है, आ है तो क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। फिर उसके बाद जागना के लिए हम क्या लिखेंगे, अवेकन, अवेकिंग, और फिर क्या लिखेंगे, जस्ट, he has awakened just। या इस तरह से भी हो सकता है, यहाँ जस्ट लग सकता है, अवेकन के आगे जस्ट लग सकता है, वो भी तुम्हारा ठीक हो सकता है, जस्ट अवेकन इस तरह से भी हो सकता है। तो आई होप ये आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह के और भी सेंटेंसेस मैं अगली वीडियो में कराने वाला हूं, तो उस वीडियो को आप मिस ना करें। और फिर अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं वीडियो को देख तो लेते हैं, ना तो लाइक करते हैं ना तो सब्सक्राइब करते हैं। कुछ तो फल दीजिए ना मेरी मेहनत का। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।